नमस्कार दोस्तों, ट्यूसडे और आज से ये तपन में आपका स्वागत है। मार्केट आप देख सकते हो कि ना कुछ ज़्यादा हिल नहीं रहा है, टॉप पे बैठा हुआ है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं थी, बस थोड़ा ऊपर जाके नीचे वो बंद हुआ है। सो थोड़ा 20-25 पॉइंट नीचे बंद है, लेकिन ओवर एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को नीचे जाना नहीं है, वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है और वो बता रहा है ना कि काफ़ी मार्केट स्ट्रॉन्ग है या तो कोई इंडिकेटर की राह देख रहे हैं। यानी ये ऐसा इस तरह से नहीं भाग रहे कि मार्केट रैली छूट रही है, आज में आपको डाई मारना चाहिए, नहीं। एक तरह से वो कहते हैं ना कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में। अब देखो यहाँ से नीचे जाता है कि नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सब फैक्टर्स देखें, तो ओवरऑल अभी जुलाई मंथ चालू हुआ है, सो बेसिकली अप्रैल टू जून का रिजल्ट स्टार्ट होगा और अप्रैल के जून के रिजल्ट में हमें आपको जुलाई में पूरा पता चलेगा और तभी हमें पता चलेगा सही डायरेक्शन क्या रहेगा। ओवरऑल यूएस में भी तेज़ी का माहौल है, लेकिन वही है कि जो बात है कि शायद इस ईयर रेट कट ना हो, लेकिन यहाँ आरबीआई ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यूएस में अगर रेट कट हो या ना हो, यहाँ रेट कट होने के चांसेस है और वो अक्टूबर-नवंबर में है, तो वो एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन अगर हम लोग आज के मार्केट की बात करें तो आपने देखा होगा एक सेगमेंट जो बहुत ही गिर रहा था और खास करके डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत गिरे थे। हाँ, जैसे एंजल ब्रोकिंग ऑलमोस्ट 9% गिरा, 5 पैसे भी एक अच्छा खासा गिरा था। क्या रीज़न है, क्यों डिस्काउंट ब्रोकर्स गिरे? तो उसका मेन रीज़न है जो सेबी का नया सर्कुलर कल रात को आया और वो एक कह सकते हैं ना कि डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो उनका एक कमाई का एक बड़ा पार्ट था वो छीन लिया गया है। तो क्या है ये चीज़? तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली सेबी ने क्या बोला है कि कोई भी एमआईआई जो होती है, जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस होती है ना, उन्हें जब भी ब्रोकर्स को बेसिकली पास ऑन करते हैं तो वहाँ उनको डिस्काउंट देना नहीं चाहिए। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पहले ये डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या करते थे कि जब भी हम लोग चार्ज देते हैं, जैसे ज़ीरोधा चार्ज करते हैं या एंजल चार्ज करते हैं, आप ₹20 पर ट्रेड उसके रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा वो भी अपफ्रंट ले लेते हैं। लेकिन वो जो होता है वो बेसिकली एक्सचेंज को सेटलमेंट जो होता है एक्सचेंज के साथ वो मंथ एंड में होता है। और मंथ एंड में कैसे होता है कि ये सब एक्सचेंजेस जो होते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि डिस्काउंट ब्रोकर्स वहाँ से और वो डिस्काउंट कम नहीं था, वो जो आप कह सकते कि कैशबैक बोल ले या उस तरह का बोल ले, बट यस वो 15 से 30 से 50% काफ़ी डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए तो वो 50% था। तो एक बड़ी इनकम वहाँ से आती थी। लेकिन सेबी को क्या है कि सेबी ने जब से ये आपको पता है वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है एफएनओ में, उनको ये जो ट्रेडिंग वो सब कर्व करनी है, क्योंकि इंडिया इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड वेयर सो मच ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन। ओके, इवन हम लोग नास्टेक और डाउ जोन्स से भी ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा शेयर्स बाय करते हैं डिलीवरी बेस पे, लेकिन यहाँ ये जो वीकली हो गया है वो एक तरह का कहते हैं ना कि सट्टा ही बन गया है। अब वो बोलेंगे यार छोड़ो यार, गेमिंग गेमिंग स्टॉक्स खेलना है या गेमिंग करने से अच्छा है बेटर यहाँ आके सट्टा कर ले, उस तरह से बना दिया है वीकली एक्स। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि भाई वीकली एक्सपायरी किस लाया है, सेबी लाया है, तो अब ज़्यादा ट्रेड हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी वही है कि सेबी जाग गए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, रिटेल क्लाइंट्स बहुत पैसे घुमा रहे हैं और ये इनडायरेक्टली कर्व करने के लिए ना ये सब चीजें लाते। तो अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या है? देखो इसका इम्प्लीकेशन ये है, एज ए कस्टमर आप तो पैसे दे देते हो, लेकिन क्या होता है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर जो बीच में आते हैं ना उनकी ये कमाई रहती है, क्योंकि उनको पूरा पास ऑन नहीं करना पड़ता था, काफी तरह से उनको किक मिले। अभी जो बोला है सेबी कि अभी यूनिफॉर्म रखना है इन सब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इवन एक्सचेंजेस को जो भी चार्जेस लगाते हैं, तो आपने एक छोटा सौदा किया या एक बड़ा सौदा किया आपके लिए सेम है। सिमिलरली फॉर ब्रोकर्स ऑल्सो, आपका कम टर्नओवर है या बड़ा टर्नओवर है, उनके लिए भी ये सेम रहेगा और चार्जेस भी सेम रहेंगे। तो फिर डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि तो वो कमाएँगे कहाँ से? एक यही तो था, एक अच्छा खासा कैशबैक था जिसकी वज़ह से वो कमा रहे थे और वो उसके वज़ह से वो स्मॉल फीस में बेसिकली इन्वेस्टर को ये सर्विस दे रहे थे। तो ये एक मॉडल बड़ा हिट हुआ है। अब इसका इम्प्लीकेशन हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। जिसके वजह से आपने देखा होगा एंजल ब्रोकिंग काफ़ी गिरा है और ये चीज़ अब बोलोगे तपन, लेकिन ये भी मैनेज हो सकती है ना, हो सकेगी, हमें पता नहीं किस तरह से, या तो ये एक तरह का कार्टेल कर देंगे या सब ब्रोकर्स मिलके एक साथ एक्सपेंसेस बढ़ाना चालू कर देंगे या चार्ज जो लगाते हैं
एंड कस्टमर को वहाँ लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, करेक्ट? और यही चीज़ हो रही है अभी वो। तो अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ से ब्रोकर किस तरह से ये इसको टैकल करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा हिट आएगा। तो इसके वजह से ये डिस्काउंट ब्रोकर्स को प्रॉब्लम हो गया। ये अगर आपको पता हो, नितिन कामत जो सीईओ है ज़ेरोधा के, वो बहुत ही फ्रैंक डिस्कशन करते हैं। उन्होंने एक बार बोला था और काफ़ी लोग उनको बोलते भी थे कि आप अपनी कंपनी ज़ेरोधा को बेसिकली लिस्टिंग क्यों नहीं करते? तो वो बोलते हैं कि हमें एक तो पहले तो वो उतना झमेला चाहिए नहीं, और दूसरा वो कहते हैं कि हमें लगता है कि ब्रोकिंग बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन हम वी आर जस्ट फार अवे विथ वन रेडिकल स्टेप फ्रॉम सेबी। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि इनका एक स्टेप भी हमारे बिजनेस मॉडल को खत्म कर सकता है। उनके पास है पावर, सेबी कुछ भी कर सकते। अगर सेबी चाहे कि भाई ये सट्टा ही ना हो, तो वो वीकली एक्सपायरी कल बंद कर देगी, सट्टा होना कम हो जाएगा। लेकिन वही है कि इस इन सब बिजनेसेस में ये जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ रेगुलेटरी इश्यूज बहुत बड़े आते हैं। तो आप बोलोगे यार रेगुलेटरी इश्यूज तो आपके बैंकिंग में भी है, मानते हैं बैंकिंग में, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत एक्सपांड हो रहा है। मार्केट यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ना काफ़ी बढ़ेगा, और इसकी वजह से ये सब स्टॉक्स को हायर पी मल्टीपल मिले थे और वो ग्रो भी हो रहे थे। अब ये जो रूल आया है जहाँ उनको इतना कैश में, तो उनका वहाँ इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सो अगर आपके पास बेसिकली स्टॉक्स है जो रिलेटेड टू ब्रोकिंग है, थोड़ा आपको केयरफुल रहना है और हमें देखना है कि यहाँ से कैसे टैकल करते हैं। बाय द वे मैं आगे जाके क्वेश्चन आंसर लूँगा, लेकिन जाने से पहले गाइस डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब टू इट, और आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू कवर इट। तो ये चीज़ थी कि डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो बहुत ही, और देखो ये डिस्काउंट ब्रोकिंग क्यों आई है मार्केट में? ये आया है मॉडल जो हमने कैप्चर किया है वो यूएस से ही किया। यूएस से हम लोग है ना 5 से 10 साल पीछे रहते हैं। जो यूएस में हो जाता है उसके 5-10 साल बाद ना इंडिया में दिखता है, और यहाँ भी ऐसा ही है। ये वहाँ से लेकिन यहाँ के रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू यूएस, और यही चीज़ आपको दिख रही है कि सडनली ये सेबी के स्टेप्स की वजह से ये सब ब्रोकिंग बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया। तो आप बोलोगे तपन एज ए इन्वेस्टर में क्या करना है? एज ए इन्वेस्टर गाइज, अगेन जस्ट अ सजेशन नॉट अ रिकमेंडेशन। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन इसको एज अ सजेशन पकड़ना कि गाइस आप चाहो तो देख लो, 1-2 महीने अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या पोजीशन है, कैसे होंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी गिरे हैं आज। अगर हमें देखना पड़ेगा इम्प्लीकेशन कैसा है, ये सब कंपनी मार्केट में आएगी और बोलेगी कि भाई हमको ये इन सब चीज़ों से, ये जो नए रूल है सेबी जो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस में कैसे होगा, तो वो आके बताएँगे। तो तब बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ डिसीजन, ठीक है? देखो स्टॉक ब्रोकिंग क्यों इतना भाग रहा था? अगर आप एंजल की बात को, जो वो 300 के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 250-300 के आईपीओ में आया था और वो ऑलमोस्ट 4000 चला गया था, करेक्ट? सो 4000 नहीं, 3800 के आसपास था, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट 11 टाइम्स बढ़ गया था पिछले 2-3 साल में। अब वही है कि अगर रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं और उनके बेसिकली प्रॉफिट मॉडल में प्रॉब्लम होता है, तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ से कैसे मार्केट बढ़ सकता है ना। ओवरऑल ये सब गेमिंग बेसिकली स्टॉक मार्केट के जो मेन प्लेयर्स है, ब्रोकर्स है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इवन आप देखो कि बीएसई ने भी हिट लिया। बीएसई, आप बोलोगे यार बीएसई ने क्या हिट लिया है, वो थोड़ी ब्रोकर है। लेकिन बीएसई का हिट इसलिए क्योंकि अगर ये रूल आया तो उनके बिजनेस में भी टर्नओवर कम होगा ना एट द एंड। ये कब स्टार्ट हुआ, इतना फ्रेंजी कब स्टार्ट हुआ? जब बीएसई ने इंडेक्स एफएनओ इंट्रोड्यूस किया, तब से ये सब काफ़ी कहते हैं ना कि बहुत ही लोग करने लगे, काफ़ी फेमस हो गया। तो बीएसई भी अगर आज देखोगे तो आप अच्छा खासा गिरा था, क्योंकि रीज़न वही है कि उनको भी डर लग रहा है कि भई ये सब रूल्स के वजह से अगर टर्नओवर में प्रॉब्लम आएगी तो इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम आएगी। और देखो मार्केट बहुत बेसिकली सेबी बहुत क्लियर है कि वहाँ से बात हुई कि भई हमें ये स्पेकुलेशन को कंट्रोल करना है। इसके वजह से ना ये काफ़ी सारे रूल्स आ रहे हैं। तो ये बात थी बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर से। नाउ चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जो आपने भेजा था। अगेन आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आया है बेसिकली नीलेश अ, नीलेश रायचूरा 3415। हिंदुस्तान कॉपर बॉट एट 380, व्हाट टू डू?
हिंदुस्तान कॉपर मेटल स्टॉक है और मेटल स्टॉक्स अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, तो मेरे हिसाब से नीलेश जी आप वेट कर सकते हो, देखो ये साइकिल कैसे जाती है, फिर आप एक तरह से डिसीजन ले सकते हो उसमें क्या करना है। बट हाँ, ओवरऑल अभी मेटल इंडस्ट्री एक अपस्विंग में है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी अपस्विंग में है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Pankaj Jain, please advise me on Adani Energy. KP Energy stock has bought if current price is for 1 or 2 year. अदानी एनर्जी और केपीआई ग्रीन एनर्जी, देखो बस तो है, कुछ भी बोल लो, रिन्यूएबल एनर्जी का काफी बस है। और ओवरऑल अदानी ने भी अभी काफी अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग की है, लेकिन अदानी का ऑनेस्टली स्पीकिंग में मुझे हमेशा लगता है कि उनका वैल्यूएशन काफी हाई है, तो आपको थोड़ा देख के चलना है पंकज जी, इसमें करके आ सकते हो। रही बात केपीआई ग्रीन एनर्जी, आई थिंक आई नॉट गॉन थ्रू इट इन डिटेल, सो आई विल नॉट एबल टू कमेंट इट। लेकिन पंकज अगर आप चाहते हो तो आप इन सब में वेट कीजिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा तरह से कहते हैं ना टेलविंड है, जिसको फायदा हो सकता है। Madhav Bhugat, Tata Power can be bought at present. Tata Power, of course, माधव जी स्टॉक ओवरऑल अच्छा रहा है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस ओके ओके है। मेरे हिसाब से आप आपको एक लार्ज कैप चाहिए जो स्टेडी रहा, तो आप टाटा पावर में जा सकते हो, 13-15% का रिटर्न दे सकते हैं। अगेन गाइस, जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। ओके, संजय पाठक बोल रहे हैं कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन वैल्यूएशन। ऑफ कोर्स विल आई विल ट्राई टू कवर इट इन फ्यूचर, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि वैल्यूएशन के मैंने काफी सारे वीडियो पहले भी पब्लिश किए थे, आप वो भी देखिए, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूंगा कि इस बारे में बात करें। राजेंद्र मंत्री 3083 विप्रो, राजेंद्र जी विप्रो एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो रिवाइवल नहीं हो रहा है। अगर आप देखो कि ये स्टॉक ये कंपनी नो बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन पीछे 10 साल से ना समहाउ वो कंपटीशन के सामने टिक नहीं पा रही है ना, उस वजह से ना ये सब स्टॉक सीधे परफॉर्म हो गए। विप्रो ओवरऑल ओके, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे उनके सीईओ का बेसिकली रिटायर हो गए, छोड़ के चले गए, और वो नई मैनेजमेंट आ रही है, और काफ़ी सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट सोचो, आई थिंक काफ़ी बेटर आईटी स्टॉक्स आर अवेलेबल कंपेयर टू विप्रो। देन संजय प्लीज सेंड मी रिकमेंडेशन। आप रिकमेंडेशन में यहाँ नीचे एक लिंक, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ओके वो आप जाके देख लीजिए, वो क्लिक कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। देन बेसिकली दूसरे क्वेश्चन, हाँ दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर क्या लग रहा है जियो या एयरटेल कौन सा लेना चाहिए? राजा बाबू का क्वेश्चन है। राजा बाबू एक चीज समझ लो, आपको वही स्टॉक लेना है जहां ज्यादा बढ़ोतरी है यहाँ से, तो रिलायंस लो या टाटा, अरे सॉरी जियो लो, ग्रोथ तो दोनों में है अभी। वोडाफोन भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सॉलिड कंपनी में तो ये दो में से लेना है। लेकिन हाँ ओवरऑल आई थिंक ये ऐसा टाइम है ना कि आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर इन दिस मार्केट टू अर्न मनी, तो डोंट हैफज़ार्डली इन्वेस्ट, ओके। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आए थे, और होप आई गिवन अ रिप्लाई। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। तो गाइस, बिफोर आई गो, इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू इट, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और मैं आपके कोई भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए, आई विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट टाइम, और मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।